जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्फ़ाबेट सीरीज हमने ख़त्म कर दी थी कल। हमारे इस चैप्टर में सीरीज वाले चैप्टर में नेक्स्ट हमारी बचती है अब नंबर सीरीज। तो आज से हम नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज हम 10 से 11 क्वेश्चन नंबर सीरीज के देखेंगे, उनके हिसाब से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज सीरीज जो रहेगी बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, बेसिक सीरीज रहेगी। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट सीरीज जो दे रखी है 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड क्वेश्चन मार्क। नंबर सीरीज में ये अच्छी बात है कि डायरेक्ट नंबर से रहते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज रहती है तो हमको पहले उन्हें उसे नंबर सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसमें हमें डायरेक्ट नंबर दे रखे तो नंबर सीरीज ये किसी भी सीरीज को सोल्व करने का बेसिक जो ट्रिक्स रहती है उसमें ये रहता है कि उसका डिफरेंस निकालेंगे हम। डिफरेंस इसलिए कि डिफरेंस से हमें पता चल जाता है कि सीरीज किस बेस पे चल रही है, या उसमें प्लस हो रहा है, या उसमें अगले नंबर में माइनस हो रहा है, इनटू हो रहा है, या फिर डिवाइड हो रहा है। तो हम उसमें देखते हैं इसका डिफरेंस। इसमें डिफरेंस आ रहा है +3 का। 2 से 5 पे +3, 5 से 8 हम जा रहे हैं तो फिर +3, 8 से 11 पर जा रहे हैं तो +3। इसे कर कर इसमें ये सीरीज जो है +3 के फॉर्म में आगे बढ़ रही है। तो इसका नेक्स्ट वर्ड भी हमारा जो रहेगा +3 हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 20, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसी प्रकार हम हर सीरीज में कॉन्सेप्ट देखेंगे किस टाइप से सीरीज आगे बढ़ रही है। सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है वो देखने के बाद उसका देखने का सिंपल ट्रिक ये रहती है कि उसका डिफरेंस निकालना है। नेक्स्ट सीरीज है हमारी 3, 5, 8, 12, 17, 23 एंड क्वेश्चन मार्क। इसमें भी बेसिक हम वही देखेंगे कि इसका डिफरेंस किस टाइप से आगे बढ़ रही है। तो ये जा रही है +2 के फॉर्म में आगे, ये जा रही है +3, +4, +5, 12 + 17, 17 × 6 = 23। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है, डिफरेंस भी एक सीरीज के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। जैसे डिफरेंस 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस चल रहे हैं, इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस, वो भी अपने आप में एक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस डिफरेंस को भी हम एक इंक्रीज करेंगे तो +7 हो जाएगा यहाँ पे, और +7 को इसमें करेंगे तो 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज हमारी 7, 8, 10, 13, 17 एंड क्वेश्चन मार्क। फिर से हम इसी का डिफरेंस देखेंगे कितना हो रहा है। इसका हो रहा है +1, इसका +2, +3, +4। इसमें भी डिफरेंस अपने आप में एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो डिफरेंस को एक नंबर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +5, +5 को इसमें जोड़ेंगे तो 22। इसका आंसर हो जाएगा 22, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नंबर सीरीज की बेसिक्स सीरीज है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो टफ एंड जो एडवांस लेवल आता है वो भी आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, 21, 17, 13 एंड क्वेश्चन मार्क। वापिस से इसमें देखते हैं हम डिफरेंस। 25 में से 21 गया तो -4 हो रहा है, इसमें से हम करेंगे तो -4, इसमें देखेंगे तो ये भी -4। तो नेक्स्ट लेवल भी जो हमारे डिफरेंस हो रहा है वो -4 के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। तो डिफरेंस इसमें -4 करेंगे तो 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9, जो ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज जो है नेक्स्ट सीरीज हमारी 50, 48, 44, 38, 30 एंड क्वेश्चन मार्क। वापिस से इनका डिफरेंस निकालते हैं। -2, 48, 44, -4, 44, -6, -8। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो माइनस के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। पहले तो आप साइन देखिए कि माइनस के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, तो अगला वर्ड भी जो रहेगा वो माइनस ही होगा। उसके बाद आप देखिए नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। 2 से 4 + 2, 4 से 6 + 2, 6 से 8 + 2। तो जो नंबर रहेगा वो प्लस के फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पर 10, तो हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो रहेगा -10। -10 मतलब 30 में से 10 जाएंगे तो 20 बचेंगे। तो यही हमारा आंसर रहेगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो अभी तक हमने जो देखा है वो 4 क्वेश्चन सॉल्व करे, और 4 क्वेश्चन हमने देखा है कि प्लस के फॉर्म में डिफरेंस, माइनस के फॉर्म में डिफरेंस, माइनस के फॉर्म में इंक्रीजिंग डिफरेंस, और प्लस के फॉर्म में डिक्रीजिंग डिफरेंस। तो इस टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सीरीज जो है हमारी 3, 9, 27, 81, 243 क्वेश्चन मार्क। किसी भी सीरीज को देखने पर आपको पता चलना चाहिए कि वो किस टाइप से चल रही है। जैसे इसके पहले वाली जो सीरीज थी वो देखने पर पता नहीं चल रही थी कि प्लस हो रहा है उसमें या माइनस हो रहा है, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि स्टार्टिंग छोटे वर्ड से हो रही है। मतलब 3 बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन लास्ट वर्ड जो है, लास्ट नंबर है 5th नंबर का नंबर 243 3 डिजिट में आ गया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें जो प्लस करेंगे हम, प्लस करने पर इतनी जल्दी हम मान नहीं पहुँच सकते उस नंबर का। तो नंबर सबसे तेज इंक्रीजिंग कब होते हैं, जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करते हैं मतलब कि इसमें जो सीरीज है कुछ ना कुछ जो डिफरेंस होगा वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। तो देखते हैं हम कैसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिख रहा है। इसका यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो 6 आएगा। इसका डिफरेंस देखेंगे तो 18 आएगा। इसका डिफरेंस देखेंगे तो 54 आएगा। इसका डिफरेंस देखेंगे तो 162। मतलब कि इससे यहाँ तक पहुँचने पर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो यदि आप ऐसे डिफरेंस निकालते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे पहुँच जाएगा। उसके बाद आप एक और दूसरा तरीका, यदि आपने अर्थमेटिक पढ़ा है तो उसमें एक फॉर्म रहती है। ये नंबर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 3 के फॉर्म में 3, 9, 27, 81, 243, ये सब 3 के मल्टीपल है। 3 से 9 में पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ये हो सकता है कि 3 × 3,
3 × 3 करेंगे 9 पे पहुंच जाएंगे हम। 9 से 27 पर पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ये हो सकता है 9 × 3, 9 या 27। यदि 27 से 81 पे पहुंचना है हमें तो रहेगा फॉर्म 3 में, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। तो यदि इसका हम 27 से इंटू करेंगे तो 81 आ जाएगा। इसका यदि 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 81 × 3 243 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप डिफरेंस से देखेंगे तो डिफरेंस से भी बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे आप, और यदि मल्टीपल से देखेंगे तो मल्टीपल ये हो रहा है कि पहले नंबर में 3 का गुणा होता जा रहा है और सीरीज आगे बढ़ रही है। जैसे 3 तिया 9, 9 × 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा वो 243 × 3 होगा। तो हम करके देखते हैं क्या है इसका। 3 तिया 9, 4 × 3 12, 1 3 दूना 6 7, 7 to 9। ये तो हो गया हमारा आंसर, जो 7 to 9 ऑप्शन नंबर सी में है, नंबर सी में है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट सीरीज जो है नेक्स्ट सीरीज हमारी 2 2 3 6 15 एंड क्वेश्चन मार्क। इसमें देखते हैं तो यदि आप सीरीज को वापस देखते हैं किस टाइप से बढ़ रही है सीरीज, 2 से 2 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये हो सकता है कि +0 करें, या फिर ये हो सकता है कि +0 करें या फिर ×1 करें। ठीक है, 2 से 3 में पहुंचने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, या तो हम +1 करें या फिर ×1 +1 करें। 3 से 6 में पहुंचने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, या तो हम +3 करें या फिर ×2 करें, क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगा। इसमें चेक करते हैं, इसमें क्या हो सकता है कि +6 +9 करें या फिर ×2 कर +6 दूनी 12 +3 ये करें। अब आपने डिफरेंस निकाल लिया कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें सीरीज में। सीरीज देखते हैं हम, यदि हम प्लस वाला डिफरेंस से करते हैं तो +0 +1 +3 +9, इससे कुछ बन रहा है क्या। तो यदि देखेंगे तो +0 +1 +3 और +9, इससे कुछ भी नहीं बन रहा है। एक बार इसको देखते हैं। 2 2 2 2 +1 3 दूना 6 +0 6 +3, इससे भी नहीं बन रहा है। 2 2 वो वाला यदि उस टाइप से यदि सॉल्व नहीं हो रहा तो नेक्स्ट एक और देखते हैं तीसरा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि आपको बार बार सीरीज में 2-3 तरीके देखने पड़ेंगे। एक बार में भी सॉल्व हो सकती है वो, या फिर उसको बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग डिफरेंस निकाल के प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है इसमें। यदि हमको 2 से 2 पर वापस पहुंचना है तो और क्या हो सकता है कि ×1 कर सकते हैं, या फिर +0 करा था हमने। ये 1 गुना है इसका, ये देखेंगे यदि तो 2 एकम 2 में आधा यदि जोड़ेंगे तो 3, ये 1.5 गुना हो जाएगा इसका। इसका यदि देखेंगे तो
3 दूना 6, ये 2 गुना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और आधा, ये 2.5 गुना हो जाएगा इसका, 6 दूनी 12 और 6 का आधा 3, जोड़ेंगे तो 15। ये हो सकता है इसका कि ये सीरीज जो है मल्टीपल फॉर्म में चल रही है, आगे मल्टीपल भी हो रहा है, तो पहले 1 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2.5 गुना। इसका हम देखते हैं कि 2.5 के बाद 3 गुना करके देखेंगे हम, इंटू 3 तो 15 तिया 45, 15 तिया 45। देखते हैं हम हमारे ऑप्शन में है यदि आंसर 15 तिया 45 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका एक बार और मैं समझा देता हूँ इसको कि किस टाइप से हुई है ये। सीरीज है, सीरीज के बाद हमने देखा था इसको कि पहले डिफरेंस निकालेंगे हम सीरीज में, हर सीरीज में डिफरेंस देखना हमको और उसकी स्पीड देखने की किस टाइप से इंक्रीज हो रही है वो। जैसे इसमें 2 से 2 पे जा रहे हैं तो हम इसमें +0 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें देखेंगे तो +1 करेंगे, इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो +3 करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो +9 करेंगे। ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें हमें पैटर्न से पता नहीं चल रहा है कि क्या पैटर्न किस टाइप से इंक्रीज हो रही है। दूसरा हमने देखा था कि इंटू 1 करके +0 करा, इंटू 1 करके +1 करें, इंटू 2 करके हमने +0 करा, तो इसमें भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा था। लेकिन हमने जब थर्ड स्टेज पे थर्ड कॉन्सेप्ट लगाया कि 2 से 2 पे पहुंचने के लिए हमारे पास इंटू 1 है, इस 2 से 3 पे पहुंचने के लिए हम इंटू 1.5 करा था और इंटू यहाँ से 2 करा, इंटू 2.5 करा, तो इसमें हमको एक पैटर्न पता चल गया। पैटर्न ये है कि जिस नंबर से इंक्रीज कर रहे हैं वो खुद भी 0.5 इंक्रीज हो रहा है, तो हमने यहाँ पर 0.5 इंक्रीज करके 3 करा और 3 का मल्टीपल करा तो 45 आया था, जो हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर सी में। तो आपको बार बार देखना है, डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखने के बाद कॉन्सेप्ट लगाने के कौन सा कॉन्सेप्ट फिट बैठ रहा है, किस कॉन्सेप्ट से सीरीज सेटिस्फाई हो रही है, वो इस टाइप से आपको बार बार प्रैक्टिस करके आंसर निकालना है। इसके बाद देखते हैं हम अगली जो सीरीज है, नेक्स्ट सीरीज है हमारी 512 256 128 64 32। यदि किसी भी सीरीज में सबसे पहला नंबर बड़ा है उसके बाद छोटा होता जा रहा है नंबर, इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर 512 512, उसके बाद 256 128 64 32, मतलब कि डिक्रीज हो रही है सीरीज। तो किसी भी नंबर को डिक्रीज करने के लिए हम करते हैं डिवाइड। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये लग सकता है कि डिवाइड हो रही होगी सीरीज या फिर वो आधा हो रही है, किसी भी टाइप से देख सकते हैं हम। तो इसमें देखते हैं कि डिक्रीजिंग कैसे हो रहा है। यदि आपको बताएं कि 512 256 128 64 32, ये अपने आप में 2 4 8 16 इसके मल्टीपल है। तो इसी से हम देखते हैं कि इसमें से क्या हो रहा है कि इस नंबर से इस नंबर पे कैसे पहुंच रहे हैं। तो इसमें हम यदि डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 छन 2 पंजे 10 और 2 छन की 12, इससे यहाँ पे पहुंच रहे हैं हम तो डिवाइड 2 कर रहे हैं, इससे हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो डिवाइड 2 हो रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड 2 हो रहा है, यहाँ पर भी डिवाइड 2 हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो सीरीज है, सीरीज डिवाइड के फॉर्म में चल रही है, एक ही नंबर से हर नंबर को डिवाइड करके आगे वाला नंबर फाइंड कर रहे हो।
वो इसमें डिवाइड नंबर है 2, तो इसमें भी हम डिवाइड करेंगे 2 का, जो हो जाएगा हमारा 16। जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ये हो गया, हमने अभी तक जो सीरीज देखी है उन सीरीज में फर्स्ट सीरीज जो देखी थी हमने प्लस में, कि जो अगला नंबर है वो फाइंड हो रहा था किसी भी चीज़ को जोड़ने के बाद। उसके बाद हमने जो देखा था वो हो रहा था किसी भी नंबर को माइनस करने के बाद। नेक्स्ट सीरीज जो हमने देखी थी वो देखी थी सीरीज में मल्टीपल करने के बाद। मल्टीपल कर दिया हमने। ये वाली जो सीरीज थी वो थी डिवाइड करने की। डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट नंबर फाइंड हो रहा था। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1240 इन क्वेश्चन मार्क। जैसा कि हमने पहले मैंने बताया था कि सीरीज में स्पीड देखनी है आपको, कि सीरीज में स्पीड क्या चल रही है, सीरीज की किस टाइप से डिक्रीज हो रही है। और इसमें आप देखेंगे तो 3 नंबर में ही थर्ड डिजिट से सेकेंड डिजिट में आ गया। 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट से 2 डिजिट में आ गई है सीरीज। मतलब कि बहुत फास्ट डिक्रीज हो रही है। तो इसमें फास्ट डिक्रीज मतलब कि माइनस होगा या फिर डिवाइड होगा। डिक्रीजिंग कब होता है किसी भी नंबर में, या तो फिर माइनस करें हम या फिर डिवाइड करें। दोनों कॉन्सेप्ट लगा के देखेंगे। यदि माइनस भी करेंगे इसमें, यदि तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 800 माइनस करा तो 200 आ गया, और यहाँ से माइनस करा तो 160 माइनस करा तो 40 आ गया। जो कि अपने आप में इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं देख रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि जो डिफरेंस है उस डिफरेंस में भी हमको एक पैटर्न दिखना चाहिए कि उस पैटर्न से वो डिक्रीज हो रही है, उस पैटर्न का कुछ इफेक्ट पड़ रहा है उसमें। तो इसमें हम दूसरा देखते हैं कि माइनस वाला जो फंडा है वो तो हमारा काम में नहीं आया। दूसरा देखते हैं इसमें डिवाइड करके। तो 1000 से यदि हम 200 पे पहुंचेंगे तो क्या डिवाइड कर सकते हैं सॉरी 1000 से 200 पे पहुंचना हमें, तो क्या डिवाइड करें कि 200 पे पहुंच जाएं। तो उस जो नंबर यदि आपको नहीं पता है कि कौन सा नंबर से हम इसे डिवाइड करें, तो उसी नंबर से इसको डिवाइड कर दे तो वो नंबर फाइंड हो जाएगा। 200 से 200 का डिवाइड इसमें 100 में 1000 में करेंगे तो 5 आएगा। मतलब कि 5 से यदि 1000 को डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा। इसके बाद यहाँ से देखेंगे यदि हम, तो इसमें भी यही हो रहा है कि 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 40 आ रहा है। मतलब कि हमारे पास एक पैटर्न पता चल गया कि जो डिवाइड हो रहा है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड का नंबर देख लिया। इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से 40। इसका मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर रहेगा स्पीड भी वही है। सबसे पहले 4 डिजिट 3 डिजिट 2 डिजिट और 1 डिजिट पे आई है, और स्पीड भी वही है। और ऑप्शन में जो आंसर है हमारा वो आंसर भी वही है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इसका आंसर। तो हमने स्पीड देख ली है कि कौन सी स्पीड से ये क्वेश्चन चल रहा है या सीरीज चल रही है, कम हो रही है। इसका मतलब उसमें जैसे कि या तो सीरीज पॉजिटिव जा रही है तो उसमें स्पीड तेज है उसकी तो इनटू हो रहा होगा, या पॉजिटिव जा रही है वो स्पीड कम है मतलब प्लस हो रहा होगा। यदि डिक्रीज हो रही है सीरीज नंबर की इधर से इधर या इधर से इधर साइड कोई सी हो सकती है, तो या तो माइनस हो रही होगी तो डिक्रीज होगी, या फिर डिवाइड हो रही होगी तो डिक्रीज होगी। स्पीड देख लेंगे हम। यदि तेज स्पीड से डिक्रीज हो रही है मतलब डिवाइड हो रहा है उसमें, सिंपल फॉर्म में स्टडी चल रही है तो माइनस हो रहा होगा उसमें। इस टाइप से आपको देखना है कि सीरीज में 4 टाइप से प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड करके आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद पैटर्न पता करना है। पैटर्न पता करने के बाद हम सोल्व करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7236
3600, 1200, 360 एंड क्वेश्चन मार्क। इसमें फिर से आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये सीरीज जो है डिक्रीज हो रही है, मतलब कि डिक्रीज हो रही है, तो या तो माइनस हो सकता है, अगले नंबर में माइनस कुछ हो रहा होगा डिक्रीज, या फिर डिक्रीजिंग लेवल स्पीड तेज है उसकी, जैसे 72 से 3600, 3600 से 1200, 60 पर पहुँच गए, पाँच स्टेज में, मतलब डिवाइड हो रहा होगा उसमें। इसमें हम कुछ डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे डायरेक्ट, और यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखने पर पता चल जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, कि स्पीड तेज है और डिक्रीज हो रही है, मतलब कि डिवाइड वाला कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, और डिवाइड करके देखेंगे हम। तो इस नंबर से इस नंबर पर पहुंचने के लिए किस नंबर से इसको डिवाइड करें तो इसमें पहुंच जाएंगे हम। तो देखने को पता चल रहा है 36 दूना बहुत, मतलब कि डिवाइड 2 करा हमने, तो यहाँ तक पहुँच गए। इस नंबर से इस नंबर पर पहुंचने के लिए 12×36 डिवाइड 3 करा हमने, तो यहाँ तक पहुँच गए। इस नंबर से इस नंबर पर पहुंचने के लिए डिवाइड 4 करा, 3×4 = 12, तो वहाँ पर पहुँच गए। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 300 से 60 पर पहुँचने के लिए डिवाइड 5 करेंगे, तो हम इस पे पहुँच जाएंगे। आपने डिवाइड कर दिया डिफरेंस पता कर लिया। डिफरेंस पता करने के बाद आपको पता चल गया है कि इसका जो एक पैटर्न बन रहा है, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 5 से डिवाइड। इसका मतलब कि डिवाइडेशन हो रहा है, नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो 2, 3, 4, 5, तो नेक्स्ट जो वर्ड से हमको इसको डिवाइड करना रहेगा जिस नंबर से, वो नंबर रहेगा 6। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, जो इसका आंसर रहेगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सीरीज हमारी। नेक्स्ट सीरीज हमारी को देखने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अभी तक हमने देखा कि एक सीरीज में प्लस हो रहा है, एक सीरीज में माइनस हो रहा है, एक सीरीज में डिवाइड इनटू हो रहा है, एक सीरीज में डिवाइड हो रहा है। हमने चारों के 1-1 साइन से जो क्वेश्चन बनते थे वो देख लिए। चारों से जो क्वेश्चन बनते थे हमारे वो देख लिया हमने। अब हमको देखना है कि एक ही सीरीज के अंदर 2 साइन से क्वेश्चन बनेंगे। 2 साइन मतलब प्लस और इंटू, माइनस और डिवाइड, दोनों एक साथ हो रहे होंगे। तो इस सीरीज में वही हो रहा है कि प्लस भी हो रहा है और इंटू भी हो रहा है। इसी टाइप से यदि क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। इसका डिफरेंस आ रहा है +3, इसका डिफरेंस आ रहा है +6, इसका डिफरेंस आ रहा है 12, इसका डिफरेंस आ रहा है 14, 22, 24। इस सीरीज को आप प्लस से भी कर सकते हैं। प्लस से कैसे? +3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल हो जाएगा यहाँ पर 48,
48 को इसमें प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 95, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन इसको यदि दूसरी तरीके से यदि करेंगे हम, ये तो प्लस वाला हो गया और हमने अभी बोला था कि प्लस और इनटू दोनों लग रहा है इसमें, तो किस टाइप से कर सकते हैं, 2 से 5 में जाएंगे हम। यदि आपके माइंड में डायरेक्ट यदि कॉन्सेप्ट आया और सोल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ये कर सकते हैं कि 2 दूना 4 + 1, 5 दूनी 10 + 1 11, 11 दूना 22 + 1 23, 23 दूना 46 + 1 47, 47 दूना 94 + 1। इस टाइप से यदि करेंगे क्वेश्चन तो इस टाइप से भी सॉल्व हो जाएगा। जब आपका जो प्रैक्टिस सेशन है या प्रैक्टिस करते टाइम आपके माइंड में ये नहीं आया और ये आ गया तो ये कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट यदि सॉल्व हो रहा है तो उससे कर सकते हैं। लेकिन बताने का पर्पस ये है कि सीरीज में कभी भी एक जैसी फॉर्म नहीं चलती है। जैसे ऑप्शन में 95 नहीं रहा और उस टाइप से तो आपको वापस फिर दूसरे कॉन्सेप्ट भी लगाने पड़ेंगे। तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि यदि प्लस नहीं हो रहा है तो माइनस होगा, माइनस नहीं हो रहा है तो इंटू होगा, इंटू नहीं हो रहा है तो डिवाइड होगा। यदि चारों से यदि नहीं बन रहा है तो डिवाइड और प्लस हो सकता है कि प्लस और डिवाइड दोनों साथ में करना पड़े, माइनस और डिवाइड दोनों साथ में करना पड़े, इंटू और प्लस दोनों साथ में करना पड़े। तो आपको बार बार वेरिएशन देखने पड़ेंगे, वेरिएशन बनाने पड़ेंगे, सीरीज में वो कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट और आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जैसे ये है तो इसमें आप देख रहे हैं स्पीड बढ़ रही है इसकी। जैसे हमने पहले बोला था कि ये 2 है और लास्ट यदि नंबर देखेंगे तो 58, और यदि 2 की टेबल भी देखेंगे तो 5 बार में भी देखने पर पता नहीं चलेगा कि 58 पे हम पहुंच जाएंगे। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ इंटू वाला है, क्योंकि जब इंक्रीज हो रही है सीरीज तो डेफिनेटली उसमें इंटू हो रहा है या प्लस हो रहा है, लेकिन प्लस वाला फॉर्म यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो इंटू हो सकता है। तो यदि इंटू करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक तो इंटू 2 करेंगे तो 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 आ रहा है तो हम देखते हैं इसमें 2 + 1 कर सकते हैं, इंटू 2 + 1 तो 5 आ गया हमारे पास। यदि इस नंबर से इस नंबर पे पहुँचेंगे तो इंटू 2 करने पर +2 करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 12, ये हो सकता है। इसको यदि इंटू 2 करेंगे और प्लस 12 दूना 24 और 3, ये भी हो सकता है। 27 दूना 54 और 4 58। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया था कि 2 साइन का यूज़ एक साथ हो रहा है, इसमें प्लस और इंटू 2 साइन का यूज़ हो रहा है कि एक नंबर से तो इंटू कर रहे हैं और एक सीरीज जो दूसरी है उसको हम प्लस कर रहे हैं। जैसे इसमें इंटू 2 तो सब दूर सेम चल रहा है इंटू 2 तो सेम चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट है जो 1 2 3 इंक्रीज होकर प्लस हो रहा है, इसमें ये प्लस हो रहा है। यदि इसका नेक्स्ट हम इसी कॉन्सेप्टों को इसमें लगाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लगाते तो हमको करना पड़ेगा इंटू 2 + 5। यदि इसमें इस वेरिएशन को इसमें फिट करते तो 58 इंटू 2 + 5, 5 दूनी 10 116 + 5 121, जो आपका आंसर हो जाएगा 121। 121 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो वापस से एक बार देख लीजिए कि सीरीज में सबसे पहले हमने देखा था कि प्लस होना चाहिए,
किसी भी सीरीज में प्लस से सीरीज आगे बढ़ रही है, माइनस से आगे बढ़ रही है, इनटू से आगे बढ़ रही है, डिवाइड से आगे बढ़ रही है, इनटू और प्लस से आगे बढ़ रही है, जैसे इस सीरीज में हो रहा है। इसके जस्ट पहले वाली सीरीज में भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट प्लस से बन गई थी सीरीज। डिवाइड और माइनस से भी सीरीज आगे बढ़ सकती है। तो कितने वेरिएशन हो जाएंगे? 4 साइन से 16 वेरिएशन भी बन सकते हैं। तो 16 तरीके से आपको माइंड में सोचना है कि कितने 16 पैटर्न बन सकते हैं सीरीज में। सिंपल सीरीज रहेगी तो वो प्लस माइनस डिवाइड इनटू से बन जाएगी, या कॉम्बिनेशन है तो फिर वो लेंथी हो जाएगी। लेंथी होगी मतलब कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। बहुत सारी सीरीज सोल्व करोगे तो जितनी ज़्यादा सीरीज सोल्व करोगे, या जितने भी हर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सीरीज सोल्व करोगे, तो आपको परफेक्शन हासिल हो जाएगी। परफेक्शन तो नहीं, लेकिन आप एक बेटर कंडीशन में हो जाओगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है और देखते रहना है, और इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो देखेंगे। इसके आज के हमारे जो 10 से 11 क्वेश्चन हमने करे हैं, इसके बाद और भी एक एडवांस लेवल है वो कल। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम वो एडवांस लेवल की सीरीज देखेंगे। तो अभी तक के लिए यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। एंड यदि लेक्चर पसंद आ रहा है आपको तो लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।